मुंह लगेंगे। उधर से वो भैया ने बोला है कि दीदी ये सब खत्म करो, है? तो भैया हम आपसे कहेंगे सॉरी, आपसे हम सॉरी बोल रहे हैं, कान भी पकड़ के सॉरी बोल रहे भाई, क्योंकि इस लेडीज ने बोलने के लिए मजबूर कर दिया। मैं अपने लिए कुछ भी सुन सकती हूँ मगर माँ के लिए नहीं, ठीक है? तुझे बोल रहे हैं, तुझे कैमरा ऑफ करके कॉल कर करके लोगों से वो करवा रही है ना, लाइव में बोल बोल के वीडियो बनाओ, ये करो वो करो, तो धुआं निकाल देंगे हम और ख्वाब में रही होगी, समझी? इसलिए होश की गोली खा ले, बेहोश की गोली मत खा, तेरे को होश तुरंत ला देंगे हम। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे, अपने अपने काम में सब व्यस्त होंगे, व्यस्त रहना भी चाहिए। तो गाइस हम फिर से आ चुके हैं एक नए ब्लॉग, नए मुद्दे के साथ। तो गाइस क्योंकि ये प्रेग्नेंट लेडी है ना, ये सुधरने वाली में की नहीं है, ठीक है? तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे भैया की जो वीडियो आई थी, क्योंकि भैया जो आपकी वीडियो आई, हमने आपकी कल वीडियो को देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा कि कहीं ना कहीं पे आपने हमारी बातों को समझा, और आपने भी देखा होगा कि शायद हमारी दो चार बातें उसमें कल की वीडियो में भी गई थी, क्योंकि हमने उसकी वीडियो परसों ही देख के वीडियो जवाब दिया, आपने वो जवाब कल दिया है। और मेरी वीडियो वो परसों की ही बन रखी थी मगर हमने कल डाली। तो आपको ये लग रहा देख सकते हो कि ये खानदान, मतलब सबके, बस इसका ही खानदान ने सिर्फ इसको अच्छी परवरिश दी है, इसके ही माँ बाप ने इसको अच्छी परवरिश दी, बाकी सबको बेवकूफ़ी परवरिश दी। तो सबसे पहले भैया, क्योंकि ये ना कहते नहीं है कि सामने से बार नहीं कर रही है, पीछे से बार कर रही है, तो इसको सब नज़र के सामने आने से ना सोचती है कि आप लोगों की नज़र में हम बहुत अच्छे भी बने रहें और बार भी करते रहें, क्योंकि ये वो इंसान है जिसको कोई समझ नहीं सकता है। तो हमसे तो अब वो नहीं कर पा रही, जान रही कि हमसे अकेले नहीं जीत पाएगी। सबसे पहले तो ये देखो कि एक अकेले ही हम इतने लोगों पे भारी पड़ रहे हैं, ठीक है? 3-4 लोग तो यही थी खुद, और जैसे कितनों से इन्होंने कह कह के वीडियो बनवाया, कितनों से कह कह के वीडियो बनाया है, कम्युनिटी मार मार के वीडियो बनवाई है, मगर क्या उखाड़ लिया मेरा? कुछ भी नहीं उखाड़ पाया। हम जहाँ पे थे वहीं पे अकेले ही काफ़ी हैं, और तू 10 से नहीं, 20 से नहीं, 50 से बनवा, फिर भी अकेले ही काफ़ी है। और किसी से आज तक ये नहीं कहा कि मेरे सपोर्ट में वीडियो बनाओ, अकेले ही जवाब दिया, तो भाई सबके अकेले ही हवा लीक की है, ठीक है? तो भैया हम आपसे कहना चाह रहे हैं, सबसे पहले तो हम सॉरी बोलना चाह रहे हैं और माफ़ी भी मांग रहे हैं, क्योंकि आज मुझे कुछ बोलने के लिए ये लेडीज ने मजबूर कर दिया है। क्या मजबूर कर दिया? आपको हम बाकायदा से सारे एक एक शॉट लगा देंगे। ये मेरे पे ना करके, इसने जान लिया कि मेरी मम्मी का भी चैनल है, तो ये मेरे पे ना करके मम्मी के चैनल पे लोगों को गालियाँ दिलवा रही है। वही लोग आके इसके कमेंट में कमेंट किए हैं, तो ये बाइज्जत से आईडी का नाम लिख लिख के दे रही है, और बाइज्जत से वहाँ पे वो लोग गाली दे रहे हैं। ये सोच ले कि अभी एक माँ की तो उस पर तो बोल रही ना, जब अभी हमने बोला है तो तेरी हवा लीक हो गई है, और अगर जब माँ बोलने खड़ी होगी तब तेरा क्या हुआ? धुआं निकलेगा, ये ध्यान रखना। इसलिए अपने प्रेगनेंसी पे ध्यान दे ले, कुत्ती कहीं की। तूने आज मजबूर किया है मुझे बोलने को, ठीक है? तुझे बोल रहे हैं, तुझे कैमरा ऑफ करके कॉल कर करके लोगों से वो करवा रही है ना, लाइव में बोल बोल के वीडियो बनाओ, ये करो वो करो, तो धुआं निकाल देंगे हम और ख्वाब में रही होगी, समझी? इसलिए होश की गोली खा ले, बेहोश की गोली मत खा, तेरे को होश तुरंत ला देंगे हम। उसी में नाक रगड़ना, बैठ के चुल्लू पर पानी लेके उसी में नाक रगड़ना खुद घर के, ताकि थोड़ा मैला साफ हो जाएगा। शर्म नहीं रह गई है बिल्कुल कि एक बूढ़े इंसान से तक बोल लेने आए हो? तुझे शर्म नहीं आती है कि तू भी एक माँ है, पेट में भी एक बच्चा पल रहा है, सामने भी तेरे बच्चे हैं, तुझे एक माँ नहीं पता है कि माँ का दर्द बच्चे के लिए क्या होता है, या बच्चा का दर्द माँ के लिए क्या होता है? तू मेरे सामने उनको गाली दिलवा रही। भाई आईडी तेरे पे कमेंट कर रही है, माँ बोल रही है, क्या आईडी है, हमको आईडी बताओ, हम उसको सुधार के आते हैं। बहुत तुम लोग सुधारने वाले हो गए हो, अभी गाली यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक भाई की शर्म कर रहे हैं, जिस भाई ने रोका है उस भाई की थोड़ी शर्म कर रहे हैं, क्योंकि उसको हमने वादा किया है कि चलो कोई बात नहीं, हम नहीं बोलेंगे भाई, अगर आपने इतने प्यार से समझाया है तो गाली हम नहीं बकेंगे। और फिर जब ज्यादा वो आएगी ना, तो उस भाई से हम माफी मांग के, जिसको जुबान नहीं हमारी बंद कर पाओगी। तूने क्या सोचा कि यहाँ भैया ने रोक दिया तो लाओ अब अति मर्जियों से हग ले? तो हग नहीं पाओगी यहाँ पे, अपने ही टीम में हगना, यहाँ हगने की तेरी क्षमता नहीं है। अभी तेरे को ना अच्छी लैंग्वेज में
और कड़ी भाषा में समझा रहे हैं। दोबारा से आगे के लिए सोच लियो, दोबारा से अगर कमेंट आ गया तो सोचना तरीक क्या खैर होगी, क्योंकि आज तक उनकी आईडी पे गलत कमेंट ही नहीं आए हैं, क्योंकि उनके कोई फालतू गैर जोड़ता ही नहीं है। और जो आते भी हैं बाहरी सब अच्छे कमेंट करते हैं, क्योंकि जानते हैं कि वो सब बच्चों को अपना बच्चा समझती हैं। जितने भी लाइव में आएंगे सबको बेटा बेटी करके ही बुलाती हैं। अगर कोई उनको भाभी भी करके बुलाएगा सबको यही बोलती है, नहीं मुझे भाभी मत बोलो, मुझे आंटी बोलो, माँ बोलो, जो बोलना है बोलो। तो उनको ज्ञान सिखाने गई है। चल करवा कमेंट, अब तुझे हम बताएंगे। हमको और कहीं की अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी हो रही है क्या? है नीच औरत कहीं की, बिल्कुल है शर्म नहीं रह गई है तेरे को कि एक बूढ़ी इंसान को तू गाली दिलवा रही है। मेरे को गाली दिलवा, कितना गाली दिलवाएगी? मेरे को गाली दिलवा, मेरे लाइव में कमेंट करने के लिए भेज उनको, देखे मेरा क्या उखाड़ लेंगे वो। बेशरम बेहया औरत कहीं की, साली को शर्म नहीं आती है। मर्जी मतलब तुझे 2 दिन तुझे चैन नहीं पड़ता, 2 दिन के बाद तू पिन कर देती है, क्योंकि नॉर्मल वीडियो पे तेरा व्यूज अच्छा आता ही नहीं है। और फिर कहेगी व्यूज के लिए बोल रही है, दूसरे को बातें मारती है। सुधार देंगे तुझे, सेकंड भी नहीं लगेगा। तू विदेश में नहीं बैठी हुई है, करके बोलती है ना। क्या उखाड़ लिया उन लोगों ने गाली देके? क्या कर लिया जाके उनके फोन पर आईडी उस पर गाली दे के? हैं बोल रही है जब माँ बेटी ऐसी है तो माँ कैसी होगी? तेरी माँ कैसी है? यही बोलना चाह रही थी ना। तेरी माँ तुझे क्या संस्कार दिया है? ये संस्कार दिया है कि किसी का हड़प लो और बाद में उसको जूता मारो, यही संस्कार दिया तेरी माँ ने। तेरे अगर कोई दुख सुख में साथ दिया तो उसको तो कहते नहीं है कि सुख इंसान एक बार सुखी में जो साथ दे उसको चाहे एक बार इंसान भूल भी जाए, मगर जो दुख में साथ देता है ना उसको हमेशा जिंदगी भर याद रखना चाहिए। मगर तू क्या इंसान है कि तुझे सुख में आज कोई तुझे साथ देते तो तेरा हो गया वो, और जो तुझे दुख में इंसान ने साथ दिया था तूने उसकी सोशल मीडिया पे तार तार करके छोड़ दी है। यही संस्कार दिया तुझे तेरी माँ ने कि पहले किसी का खाने में बड़ा चाटना में बड़ा मजा आता है, और फिर बाद में क्या हो जाता है? नहीं बर्दाश्त हुआ था क्या? तो ये तो इंसानियत जब समझते ना कि एक जब तुझे उसने रेखा ने जब तुझे तेरा साथ दिया, सपोर्ट दिया, आज क्या कर रही है? जब तू आज तो देने लायक होगी तो ताने मार रही है, मुझको दे देना, बचा देना, मुझ पे 500 रुपए कर देंगे। आज से 10 साल पहले तब क्या तो तैसी मरवा रही थी? जो भी साल हुआ, 10 हुई हो, 4 हुई हो, 2 हुई हो, 1 हुई हो, जब तूने लिए थे तब तेरे को नहीं होश आया था अगला वापस कर दे कि कोई मेरा साथ दे रहा है? जब तेरे घर में खाने तक को नहीं था तो ये तेरी माँ ने संस्कार नहीं दिया था तुझे कि अगर बेटा कोई तुझे दुख में साथ दे रहा है तो उसको चाहे वो तुम्हें 2 बातें भी सुना ले मगर उसकी बात को बर्दाश्त कर लेना। साली मेरी माँ को आई गाली दिलवाने के लिए, दिलवा गाली, अब तुझे फाड़ेंगे धर के। अब ये मत सोचना कि हम बिजी हैं, मगर तेरे लिए टाइम फिर भी हम निकाल लेंगे। ये हम सोच रहे हैं कि छोड़ो छोड़ो छोड़ो, ये प्रेग्नेंट है, इसको नहीं मुंह लगेंगे, इसको बार बार समझा रहे हैं, इसको नहीं मुंह लगेंगे। उधर से वो भैया ने बोला है कि दीदी ये सब खत्म करो, है? तो भैया हम आपसे कहेंगे सॉरी, आपसे हम सॉरी बोल रहे हैं, कान भी पकड़ के सॉरी बोल रहे भाई, क्योंकि इस लेडीज ने बोलने के लिए मजबूर कर दिया। मैं अपने लिए कुछ भी सुन सकती हूँ मगर माँ के लिए नहीं सुन सकती हूँ, क्योंकि हमने अपनी आंखों से उस लाइफ में हम भी रहते हैं भाई, हम नहीं काफ़ी लोग रहते हैं, सब लोगों ने देखा है। तुझे जो दुश्मनी निकाल रही है मेरे से निकाल, जो भी तुझे फर्जी आईडी बना बना के भेजना है या तेरे लाइव जो तेरे सपोर्टर है उनसे तुझे गाली दिलवाना है, मुझे दिलवा, तब हम उन लोगों को जवाब देते हैं। मतलब मेरी गुस्सा किसी और पे निकाली जा रही है, मजा की बात देखो, क्योंकि मेरे से तो जीत नहीं पाएगी, तो वहां पहुंच गई, चलो इनको गाली दो। तो ये मत सोचना कि बाबा हम होते नहीं है, ठीक है? बस स्क्रीन पे जुड़े, उस पर स्क्रीन पे जुड़े ही नहीं रहते हैं मगर कमेंट में बराबर रहते हैं। कमेंट करें ना करें मगर नजर मेरी वहीं पे रहती है, ठीक है? एक बार इग्नोर कर दिया, 2 बार इग्नोर कर दिया तो यहाँ पे अपने तैसे मरवाने आ रही है बार बार। और रूबी, इफरान, ऋतिक, अब आइयो तेरी अगर गुदा हो पिछवाड़े में गलत कमेंट करियो आके, तब तुझे धड़ से भारी भारी तुझे तोड़ेंगे हम, तेरे कमेंट द्वारा ही इतना धुआं निकाल देंगे ना। अगर शर्म होगी आंखों में ना तो सुधर ही जाएगा, और नहीं शर्म होगी ना